नहीं नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सोलेरा दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एलपी के अंदर मैथ का शानदार पोर्शन रहता है, मैथ का सबसे बड़ा योगदान होता नहीं होता है। तो दोस्तों अपने पास सिंप्लीफिकेशन के कंप्लीट टाइप कर लेते हैं। आज की क्लास में दोस्तों अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा टाइप है, और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से क्लास को दबा के शेयर करो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए। मुन्ना कुमार क्लास में जुड़ चुका है, हाँ भाई। सुमित कुमार क्लास में जुड़ चुका है, शाबाश बेटा। क्लास को दबा के शेयर करोगे, जिसके कारण क्लास शानदार हो पाए। हार और जीत सोच पर निर्भर करती है दोस्तों, हार और जीत सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया तो हार होगी, यदि ठान ली तो कन्फर्म क्या होगी, आपकी जीत होगी। एलपी के अंदर अब की बार झंडे गाड़ देंगे अपन मैथ के अकॉर्डिंग। गाड़ेंगे नहीं गाड़ेंगे, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, सारे क्वेश्चन बोर्ड से ही छपेगा दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो आप। क्लास बहुत शानदार धमाकेदार होने वाली है दोस्तों आज क्लास। जल्दी से क्लास में जुड़ दो भाई। सुमित जुड़ चुका है भाई, हाँ। दबा के करो, दबा के शेयर, शाबाश बेटे। दबा के शेयर करो, दबा के क्लास को शेयर करो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार से स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। चलो मैं बात करता हूं। हाँ भाई, परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। पता चल गया होगा आपको कि आज की क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले, परसेंटेज करने वाले। रेलवे लोको पायलट में आईआईटी करना पड़ता है क्या भाई साहब? इसमें बात ऐसी है, दो ऑप्शन होते हैं। एक एलपी के अंदर क्या होता है, पीसीएम वाला बंदा भी जा सकता है। दूसरी बात है आईआईटी पॉलिटेक्निक बीटेक वाला बंदा भी जा सकता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलपी के अंदर में क्या होता है कि कुछ पोस्ट पीसीएम के अकॉर्डिंग देते हैं। मतलब पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये वाला स्टूडेंट है 11th 12th क्लास में उस बंदे के पीसीएम रही है, वो बंदा भी जा सकता है जो 12th पास आउट का होता है, 10+2 पास आउट है, वो बंदा भी जा सकता है। एलपी के अंदर मैथ कितने नंबर की आती है? अरे भाई बात ऐसी है, एलपी के अंदर मेन मुद्दा ही मैथ का होता है। क्या होता है, ध्यान, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, उसमें 20 नंबर की मैथ है दोस्तों। आपको पता है कि मेरे पीछे वाली क्लास आपने देखी है, एलपी के अंदर मैथ में पूरी क्लास में 8 से 9 क्लास में लाइव सेशन चलता है दोस्तों। इसमें आपके पास मैथ के कंप्लीट में टॉपिक कराने वाला हूं। एलपी के अंदर एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना, सीबीटी 2 होता है, सीबीटी सेकंड के अंदर क्या होगा, मैथ आएगी 25 नंबर की। मैथ कितनी की आएगी, 25 नंबर। सीबीटी 1 के अंदर 20 की, और सीबीटी 2 में कितने आएगी, 25 नंबर की। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैथ का सबसे बड़ा कितना योगदान है। हाँ, मेरी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। वहां आपको ऐप से भी आप पूरी क्लास से प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां अपने नोट्स भी है मैथ के कंप्लीट। चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बातें करते हैं तो अपन साथ साथ बात भी कर लेंगे बाद में। अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज की क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने वाले मैथ का प्रतिशत, और मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रतिशत से हर चीज अपन याद कर सकते हैं। मतलब लाइफ में यदि प्रतिशत ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा भाई, प्रतिशत, लाभ आने बढ़ेंगे, ब्याज बढ़ेंगे, सब में प्रतिशत का जिक्र होता है। चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक अपने पास आज हेडिंग लिखो। आपकी आज की क्लास में सभी स्टूडेंट हेडिंग लिखना है कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक राशि को शत यानी शतक बोलते हैं, 100। प्रत्येक राशि को 100 पर ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रति प्लस शत
प्रति मतलब नीचे की ओर बोल सकते हैं, सत यानी क्या हो जाएगा भाई 100 शतक, बोलते नहीं बोलते अपन गुड इवनिंग। हाँ भाई, प्रतिशत मतलब 100 पर कोई भी राशि याद की जाने वाली होती है उसे प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। प्रतिशत का बात करें 100 पर ज्ञात की जाती है, और प्रतिशत का चिन्ह होता है मतलब लोगो होता है अपने आप में। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है भाई, इस प्रकार का प्रतिशत होता है। किसी भाई का नाम जैसे राजेश, नाम है राजेश, और राजेश है नाम, राजेश शर्मा है, राजेश शर्मा है, राजेश जाट है, जो भी कुमाऊत है, जो भी कैंडिडेट है उसका लोगो लगेगा, मतलब उसका मात्रक से पता चल जाता है वो राशि किसमें है, प्रतिशत है। चले आगे अपन अब आप बताएंगे, ध्यान रखना, ये प्रतिशत में 100 पर ज्ञात किया जाता है। दूसरी बात क्या होता है भाई, चिन्ह से होता है, तो ध्यान रखना अपने पास, तो अपन बता सकते हैं सर अपने पास यहां से अपने पास अपने आप में कोई भी राशि 100% होती है, यह चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, होती नहीं होती अपने पास। चले आगे, तो परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज की जो डिजिट होती है अपने पास 100 पर वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। दूसरी बात, प्रतिशत, प्रतिशत का जो सिंबल होता है, परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है अपने पास, ये सिंबल होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं अपन, टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। आज की क्लास में टाइप नंबर फर्स्ट है, पहले इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ने के बाद में क्वेश्चन स्टार्ट ही करूंगा। तो प्रतिशत में होता क्या है वो सारी चीजों का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। पहले बात करता हूं टाइप फर्स्ट। कोई भी, आप साथ साथ में नोट्स बना लेना दोस्तों, कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। 0 से स्टार्ट कराऊं, 0 से शिखर तक लेकर जाऊंगा दोस्तों आपको मैं। कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कोई स्टूडेंट प्रतिशत पढ़ रखा है, लेकिन भाई बात ऐसी, नए भी स्टूडेंट है उनको भी अपन को साथ में लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास, मतलब जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे उन स्टूडेंट को भी आना चाहिए। मतलब प्रतिशत में क्या करते हैं, कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बात करूं दोस्तों अपने पास क्या बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं 1% एक है, एक को चेंज करना है आपको प्रतिशत में, एक को चेंज करना प्रतिशत, मतलब सर एक है गुणा में हमने 100 कर दिया और लोगो क्या लगा दिया, सिंबल ये लगा दिया, तो ये अपने आप में कितना हो गया भाई, 100% हो गया। कोई कार्य अपने आप में एक है मतलब 100% कार्य है। जैसे मैं बात करूं आपके पास 2 है, 2 को चेंज करना प्रतिशत में, 2 को चेंज करना प्रतिशत में, तो 2 को गुणा करेंगे 100 से, मतलब प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, 200% हो जाएगा। होगा नहीं होगा अपने पास, चलिए आगे। अब जैसे मान लो मैंने लिखा कोई भी संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे समप्राकृत हो, चाहे भिन्न हो, चाहे परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत बदलने का पैटर्न आप जानते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके पास कि √2 को, ये क्वेश्चन है बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है, √2 को प्रतिशत में चेंज करो, √2 को चेंज करना है परसेंटेज में। अब सबसे पहले तो आपको प्रतिशत में √2 होता है, √2 का मान क्या होता है, चले √2 का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि सर √2 का मान जानते हैं हम, क्या जानते हैं, आई लव ए गर्ल, आई लव ए गर्ल, आई लव ए गर्ल किसका मान होता है, √2 का मान होता है। वो कैसे होता है, आई का मतलब एक है, लव में कितने लेटर है, 4 है, तो 4 लिख दिया, एक इसमें एक,
तो इसमें कितने भाई 4 है, मतलब 1.414 √2 का मान होता नहीं होता है। आई लव ए गर्ल, मतलब √2 का मान आई लव ए गर्ल 1.414 होता है। अब बात करेंगे सर चेंज करना प्रतिशत में, तो √2 का मान क्या होता है भाई 1.414 गुणा में 100 कर दिया और प्रतिशत चिन्ह लगा दिया। जब इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, मतलब 1.414 को 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास 0.2 इधर खिसक जाएगा, तो 141.4% इसका आंसर आएगा। आएगा नहीं आएगा? √2 का मान क्या होता है 1.414, √2 को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं भाई 1.414 को क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो आंसर कितना हो जाता है 141.4 141 कितना हो जाए 41.4% आंसर होगा नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो उसको चेंज कर सकते हो। अब मैं बात करूं अपने पास सिंपल संख्या की मैंने बात की है, और मैं आपके पास इसी प्रकार से भिन्न संख्या की मैं बात करने वाला हूं। जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए, माइंड में अच्छी तरह आपको यही सेट करना है कि कोई भी संख्या हो प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा करते हैं और लोगों क्या लगा देते हैं प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जल्दी से आगे की बात करते हैं। हाँ भाई √2 का मान हम ऐसे याद करते हैं आई लव ए गर्ल, या इसी से भी याद कर सकते हो आप। चलिए आगे, अब बात करते हैं भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना बेसिक चीज है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर 1% को चेंज करते हैं तो अपने आप में कितना हो जाता है 100% हो जाता है। 1/2 होता है जब 100 से गुणा करेंगे। चलो मैं इसको यहां से लिख देता हूं। 1/2 को चेंज करेंगे तो आप बोलेंगे सर 1/2 को किससे गुणा करेंगे 100 से, परसेंटेज लगाएंगे, यही से घटेगा कितनी बार 50, मतलब 50% इसका आंसर आ जाएंगे। जब 1 कितना हो 3 हो, चेंज करना प्रतिशत में 1/3 को गुणा किससे करेंगे 100 से, परसेंटेज चिन्ह लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। कैसे आया कि सर 100 में जब 3 का भाग देंगे, 100 में जब 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना है 33 सही 1/3 आंसर आएगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं सर 33.33% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। जैसे मान लो आपके पास 1/4 है, प्रतिशत में बदलना हो 1/4 गुणा में क्या लिख देते हैं भाई 100% लिख देते हैं, कितना आ जाता है भाई 25% आ जाता है। 25 का 100 से कट जाता है, 25 मतलब 25 का 100। 1/5 है वो आप बता सकते हो, 1/6 है वो आप बता सकते हो, 1/7 है वो आप बता सकते हो। मैंने क्या समझाया वो भी आपको पता चल गया कि सर हमने ये समझा चाहे कोई भी संख्या हो प्रतिशत में बदलना हो उसका आंसर क्या होता पता चलता आपको। क्लियर है चीज? दूसरी बात यह है मैंने ये समझाया, स्टार्टिंग टाइप भी मैंने ली कि कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव संख्या हो चाहे भिन्न संख्या हो, कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत बदलते समय 100 से गुणा करते। मतलब 1/5 आप जानते हो सर 1/5 में थोड़ा फास्ट कर लेता हूं, कमेंट आपके आ रहे हैं, तो आप ये कितनी बार कट जाएगा भाई 20, तो कितना हो जाएगा भाई 20% हो जाएगा। ये 1/6 मतलब 1/6 गुणा में क्या करते हैं भाई 100, तो आप बोलेंगे सर परसेंट लगा दो 100 में भाग देंगे 6 का, तो भाग गया एक बार, बच गया कितना 4, 0 कितने 36, 36 बच गए कितने 4, 4 में 6 का भाग देंगे 2 बटा कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, यानी 16 सही 2 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस जब अपने पास 1/7 में गुणा करेंगे 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा भाई 100 में 7, तो एक बार गया बचा कितना अपने पास 3, 0 30 हो गए, 30 में 7 का भाग दिया 728, बच गया कितना 2, बचे कितने 2, 0 20,
20 में 2 बार गया, गया नहीं गया? चलो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ये 1 बटा कितना था 6 की जी का चल रही, ये 1 बटा कितना था 7 की बात करते हैं। 1/7 गुणा में 100 लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 100 बटा में कितना हो गया 7, मतलब क्या हुआ 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 1 बार गया, बच्चा कितना 3, ये जी करते 30, 30 में भाग 700 को 28, 4 बच के कितने 2, 2 बचे 2 लिख दो यहाँ पर, ये लिख दिया 14 सही, 14 सही 2 बटा कितना आ गया 7। आपको ये भी पता है सर, हम जानते हैं इस चीज को, 1/8 का मतलब क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब 12 सही 1/2 हो जाएगा। 1 बटा में 9 है, प्रतिशत बदलते समय आप जानते हो क्या होता है भाई, 11 नंबर 99, 1 बटा में 9% आ जाता है। 1 बटा में 10 हो, इसको चेंज करना हो तब आप जानते हो कि सर हमारे पास कितना आ जाता है 10% आ जाता है। 1 बटा में 11 हो तो आपको ये चीजें मैंने स्टार्टिंग से बता दी है, तो आपके 9 सही 1/11 इसका आंसर आता है। तो प्रतिशत को बदलते समय अपने पास ये आंसर आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? क्लियर है चीज, बेसिक चीज है, स्टार्ट कर ली। अभी जिन बंधु के आंसर आए शाबाश, जैसे अपने लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तभी भी आपके आंसर उसी टाइप से आने चाहिए। क्लियर है चीज, रूट निकालना सीखो, रूट नहीं वर्गमूल और घनमूल निकालने का मैं चैप्टर लूंगा, उस टाइम अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। कई रूट वाला होता है तो वो आपको अच्छी तरह बता दूंगा मैं। क्लियर है चीज, यहां तक ये वाली कोई भी संख्या को प्रति से बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, जल्दी से आप नोट कीजिए इस चीज को, या स्क्रीनशॉट ले लो आपके बाद में। चलते आगे, चलो आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है ना। अब देखो दूसरी टाइप अपने पास ये है, दूसरी टाइप ये अपने पास, किसी इसे लिखो प्रतिशत, प्रतिशत को संख्या में बदलना हो, बदलना तब एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ऑफलाइन क्लास का आपको माहौल दे रहा हूं मैं, आपको पता चल गया होगा आपको। क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले मैं बेसिक थ्योरी तो कराने दो पहले, अभी क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी बेसिक थ्योरी चलने दो। प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो ध्यान रखना, अपन यहां में लिख देता हूं, तो से क्या करते हैं भाई बदल, तो 100 का गुणा करते तो आप क्या कर देंगे भाग देंगे, और प्रतिशत चिन्ह हटा देंगे। प्रतिशत को संख्या में बदलना, 100 का भाग देंगे और प्रतिशत हटा देंगे। यहां से आप समझो इस चीज को, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 200 का 30%, ये लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा 600 का 40%, और मैंने लिखा आपके पास 1800 का 40% सिंपल ले रहा हूं। अभी क्या नंबर है, 1200 का 20% प्लस 300 का 30% बराबर क्या होगा। अभी मैं धीरे धीरे से स्टार्टिंग कर रहा हूं। हाँ सर बेसिक से आता है, बेसिक से तो आता है, आपको आता है, लेकिन आपके पास वाले बैठे स्टूडेंट को नहीं आता, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, नहीं क्या सबको लेना चाहिए। आप थोड़ी सी जल्दबाजी मत करो, आज बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में अपन बताते हैं स्टार्टिंग से। मेरा एक ही रूल है, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं चैप्टर को, जीरो से लेकर फिर शिखर तक लेकर जाता हूं। एवरी चलने दो अभी क्लास, फिर मैं बताऊंगा। आपके पास 200 का 30%, दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, किसी भी संख्या जब बीच में का लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जब किसी भी संख्या के बीच में क्या लिखा होता है, का लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और ये ध्यान रखना अपने पास, जब दो राशि गुणा में हो, जब 3 जीरो हो, 2 जीरो सदैव क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब, मतलब हटा देते हैं।
तो दोस्त अपने पास 1 जीरो और 2 जीरो और 3 जीरो, 3 जीरो में 3 इससे गुणा करो, कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया, 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 6 आ गया। एक संख्या, दो संख्या, 3 जीरो, 2 जीरो गायब हो गई, कितना आ गया इसका 60, इसका आंसर आ चुका है। 200 का 30% कितना होता है 60 होता है। 6 चौकी कितने हो गए भाई 24 हो गए, 1 2 3 मतलब 2 जीरो गायब हो गए, इसका आंसर कितना हो गया 240 आ गया। जब 1800 का 4 872 मतलब 72 आ गया, 1 2 3 3 जीरो, 2 जीरो गायब हो गए, बच गया कितना 1 जीरो, यह आंसर आ गया। 1200 का 20%, 12 दूनी 24 कितना है भाई 24 आ गया, 3 जीरो है, 1 जीरो, 2 जीरो गायब हो गए, बच गए कितने 240। ये अपने पास है 300 का 30%, ये 3 कितना हो गए 9, 3 जीरो है, 2 जीरो गायब हो गए, 1 जीरो बच गया। जब 240 के अंदर अपने पास 90 जोड़ेंगे तो 330 आएगा। क्लियर है चीज? ये कितना 24 आ गया, ये कितना हो गया भाई 24 आ गया, 240 आ गया, 30 को इससे गुणा किया कितना हो गया 90, इसको इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास कितना होगा 330। जब 240 के अंदर 90 जोड़ेंगे कितना होगा भाई 330 ही तो होंगे। ये बंदा कौन बता रहा है? हाँ भाई अब हटा लिया आंसर। शर्मा जी की बेटी इस नाम से कमेंट आ रहा है, उसने एक आंसर हटाए अभी जस्ट, हटाए नहीं हटाए। देखो जल्दबाजी नहीं करनी, अपन को आंसर एकदम करेक्ट बताना है। फिर मैं बात करता हूं, कोई बात नहीं, तो मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास। हुआ कैसे, वो वाले स्टूडेंट देखो वापस आप बोलेंगे सर 200 का 30%, तो मैंने ये बताया भाग देते 200 का 30 मतलब 30 बट्टा में क्या लिख देंगे 100, डबल जीरो से डबल, ये कितना आ गया, कितना हुआ 30 गुणा कितना आ गया 60। ये मैंने लिखा 600 का 40%, 600 लिखा मैंने और 40 लिखा, बट्टा में 100 लिखूंगा, भाग दिया, हटा दिया, 6 चौकी 40 मतलब 240। इस प्रकार से किया है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1300 का 10% माइनस 650 का 20% प्लस 300 का 80% कितना होता है? यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हाँ भाई इसका बताओ। हाँ मजे मतलब शर्मा जी के किसी के हो, हाँ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, देखो इंसान से गलती होती है। ये तो बता रहा हूं एग्जाम देते समय उस टाइम गलती मत कर रहा, वो गलती कर दी आपने, वो छप गया, मतलब आप एग्जामिनर से बाहर आ गए, हॉल से बाहर आने के बाद वो मिस्टेक हो गई तो फिर वो सुधार नहीं होगा। 1300 को 10%, 650 का 20%, 300 का 80% का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। सुमित के आंसर आ चुका है 200, सर 130 माइनस 130 प्लस 240, बेटा एग्जिट आंसर बता दी सर ये आने वाला है। चलो बताओ आप बोलेंगे सर 1300, ये एक से इससे गुणा कितना हो गया 13, 1 2 3, 3 जीरो में से 2 जीरो गायब, 130 आ गया। इसको 65 को 2 से गुणा करेंगे, जब 65 को 2 से गुणा करते हैं, 65 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई 130 होता है, मतलब माइनस का 130, क्योंकि इससे और इस राशि के बीच में सिंबल क्या था अपने पास है माइनस। क्लियर है चीज? यहां प्लस है तो प्लस का प्लस लिखो। 300 का 80%, 8 कितना हो गया भाई 24, 24 का 24 आ गया, 3 जीरो है, 2 जीरो गायब, 1 जीरो लिख दिया। 130 में से 130 गए तो क्या बचा जीरो, तो 240, तो आंसर क्या हो गया भाई 240 क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ भाई वापस 130 आंसर बता रहे हो, मुन्ना का एकदम, मुन्ना कुमार का एकदम आंसर राइट है भाई 240 आ जाएगा सर, शाबाश बेटा 240 ही आ जाएगा। 240 शर्मा जी के भी आंसर कितने आ गए, शर्मा जी वाले का आंसर कितने आ गए भाई 240 आ गए, शाबाश बेटे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके पास क्वेश्चन ये है √2 का
जैसे मान लो आपके पास 1500 का या 150 का 30% प्लस 200 का 40% बट्टे में 300 का 10% प्लस 200 का 20%। इसका मान बताओ आप। ये मैंने क्वेश्चन दिया है 150 का 30% प्लस 200 का 40% बटे में 300 का 10%, 200 का 20% की जो अपने पास इक्वेशन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सर। इसके आंसर ये आएंगे। ये आंसर जिन बंदों को आ गया भाई दिल से धन्यवाद है, ऐसे बंदे का आंसर बताते रहो। शाबाश बेटे, जल्दी से 240। मिट्टू कुमार के आंसर पे 240 आए, शाबाश, वेरी गुड इवनिंग मिट्टू कुमार। बात ऐसी है कि क्लास को दबा के शेयर किया करो, क्लास में आप टाइमली आ जाया करो। बाई चांस आप कोई काम में बिजी होंगे, लेकिन टाइम पर काम में होकर क्लास में जरूर अटेंड कर लिया करो। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चुटकी में आंसर आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे। शर्मा जी बताएंगे क्या आएंगे, सुमित बताएगा क्या आएगा, मिट्टू कुमार बताएगा क्या आएगा, मुन्ना कुमार बताएगा क्या आएगा। क्लास हमारी लगती है कितनी बजे? क्लास हमारी 8 से 9 बजे अपने रोज लाइव क्लास होती है मैथ की। आज की क्लास में प्रतिशत बेसिक से स्टार्ट करने वाले मैं लिख कर आपको समझा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ा रहा हूं। कल की क्लास में आपके अंदर अभी की जो बेसिक कंसेप्ट करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पीपीटी के अंदर क्वेश्चन है, पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन आपके साथ रहेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो आप मुझे बताएंगे। सुमित बता रहा है सर 25/14 इसका आंसर आया है। देखते हैं भाई, अभी पता चल जाता है इसका आंसर क्या आया है। चलो बात करते हैं। 150 का 30, ये कितने से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, ये 15 को 3 से गुणा करेंगे मतलब कितना होगा 45। और 0 2 बार 0 तो दोनों गायब हो गए, कितना आ जाएगा सर 45 आ जाएगा। 200 का 40, ये कितना हो गया 8, 3 0 1 2 और 3 0 में से 2 0 गायब, बचे कितने 1 0। 8 4 को गुणा करो 2 से तो कितना हो गया 8, 8 0 कितना होगा 80 बट्टे में 300 का 10%, 10 मतलब इससे गुणा करो 3 1 2 और 3 0 में से 2 0 गायब, बचे कितने 0 1 0 मतलब 1 को 3 आ गया, ये 1 0 तो 1 0 आ गया। प्लस 200 का 20, ये कितना होगा 2 कितना होगा 4, 4 में से कितने 0 गायब, 4 तो आगे लेकिन 3 0 में से 1 0 गायब होगा, ये आ गया। ये जब जोड़ते हैं दोस्तों ये 45 प्लस 80 कितना हो जाता है अपने पास 45 प्लस 80 125 हो जाता है। और 30 प्लस कितना हो जाता है 30 प्लस 40 70 हो जाता है। 70 बट्टे में कितना होगा 125 बट्टे में कितना हो गया 70 हो गया। इसी को अपन काट सकते हैं। चले हो गए। देखो 150 का 30% 45 होता है, देखो 5 3 15 ये आ गया। प्लस 200 का 40%, ये 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 0 में से 2 0 गायब हो गया, 8 का 1 0 सी आ गया। 300 का 10% इससे गुणा किया तो कितना आ गया 30, 1 0 30 आ गया। 200 का 20% कितना होता है 40, इसको जोड़ते हैं तो 125 बट्टे में कितना आ जाता है, बट्टे में कितना आ जाता है भाई सर, बट्टे में हमारे पास आ जाता है 70। आएगा नहीं आएगा? फिर आप कैसे आप बताएंगे? अब देखो आप बोलेंगे सर 5 का भाग इसमें गया, 5 का भाग 25 पंजे 125, ये सुना होगा 25 पंजे 125 5 बार गया। इसके अंदर 5 का भाग क्या गया 14 पूर्ण 70। 14 से कितने बार कटा भाई ये कितने बार कटा भाई 5 से कितने बार कटा 14, मतलब 25/14 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुन्ना कुमार के आंसर आए भाई कितने 125/14। शाबाश बेटा, आपके आंसर बिल्कुल राइट है। सुमित कुमार के आंसर आए भाई एकदम सही है भाई आपके भी। और शर्मा जी के आंसर कितने हैं भाई 125 गुणा 5। हाँ भाई सही है। कैसे आया? फिर आपने लिखा नहीं है शर्मा जी ने 5/14 कैसे आया, वो गलत बात है भाई, आपके वो 5/14 नहीं आएंगे। सुमित बोल रहा है सर मेरा भी आंसर सही है बेटा, शाबाश।
आपका आंसर जरूर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को अपन चुटकी में सोल्व करते हैं। कंसेप्ट आपने समझा, 3 जीरो में से 2 जीरो गायब, 1 जीरो बचा, 4 जीरो में से 2 जीरो गायब, 2 जीरो बचा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके पास मैंने लिखा 1500 का 60% प्लस 1800 का 30%। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है शानदार, इसके ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, फिर मैं लिख रहा हूं आपके लिए 2000 का 40% प्लस 1600 का 20% प्लस 3 है इस क्वेश्चन का। चलो आप मैं 2 दे देता हूं, 2 है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आएगा? एग्जिट आंसर बताना है। सर परसेंट से डायरेक्ट 100 हटा सकते हैं? हाँ वह हटा सकते हैं, क्यों? नीचे 100 लगेगा, अपने टाइप लिखी है। जब 100 का भाग 100 हटा दिया जाता है, प्रतिशत चिन्ह भी हटा दिया जाता है। 100 का भाग दिया जाता है तो प्रतिशत चिन्ह भी हटा दिया जाता है। प्रतिशत चिन्ह लगाना हो 100 से गुणा कर दिया जाता है। ऐसे तो करते, जो मैंने टाइप स्टूडियो में लिखी है, थ्योरी लिखकर मैंने आपको चित्र समझा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि 1500 को 60% प्लस 1800 का 30%, 2000 का 40%, 1600 का 20% प्लस 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एग्जिट डायरेक्ट बता दो दोस्तों। सुमित बता रहा है 144 बटा 1280 प्लस 2। बेटा इसी को डायरेक्ट सोल्व करके बता दे सर, ये होगा। ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आने। चुटकियों में बिना पेन चलाए भी आंसर बता सकते हो, कैसे वो भी अभी करने वाले हैं दोस्तों। 1500 का 60%, 1500 का 60 मतलब इससे गुणा करेंगे, 15 को 6 से गुणा करें तो कितना होता है दोस्तों? 90 होता है। कितना होता है? 90। 1 3 जीरो में से 2 जीरो गायब, 1 जीरो आ गया। 1500 का 60, देखो इससे गुणा करेंगे 15 को, 15 पूर्ण कितना? 15 को जब 15 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 15 को 6 से कितना हो गया? 9, 90 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? फिर अपने पास 3 जीरो में से कितना आ गया? 1 2 जीरो गायब, 1 आ गया। फिर अपने पास कितना आ जाएगा? 1800 का 30, 8 कितना? 18 54, 540 आ जाएगा। आएगा नहीं? 18 54 मतलब 18 को 3 से गुणा करना, 2 जीरो गायब कर दिया। फिर बट्टे में कितना? 2000 का, ये कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 1 2 3 4 जीरो, 2 जीरो गायब, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 16 दूना 32 आ गया। 1 2 3 3 जीरो में 2 जीरो गायब, 1 आ गया। ये कितना हो गया? 0 का 0 हो गया। इसमें जोड़ दो डायरेक्ट तो 1340 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों अपने पास? 1100। कितना हो गया? 1120। कितना हो गया? 1120 हो गया। 800 प्लस 300 कितना? 1100 प्लस 20, 1120 हो गया। अब बताएंगे सर इसका आंसर कैसे है? 0 से 0 कट गया, घटाने घटा 134 बटा में कितना आ गया? 112। इसका अभी तक आंसर आ चुका है। क्वेश्चन की वापस टैली कर लो, इसमें क्या मिस्टेक हुई है? अभी 2 अपने पास चल रहा है प्लस ये लास्ट वाले मैंने 2 लिख दिया आपके पास। 1500 का 60% मतलब 900, 1800 का 30% मतलब 18 54 मतलब 540, 2000 का 40% मतलब 800, 1600 का 20% मतलब 16 दूना 32, 320, 900। ये मिस्टेक कर दिया ना, तो 900 में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 900 में 500 1440 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1120 आ जाएगा। 0 से 0 आ जाएगा। 144 बटे में 112 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चले आगे, तो अपने पास क्या करेंगे सर? यहां तक आ गए, इसको इससे गुणा कर दो। 144 प्लस 2 गुणा में 112 बट्टा में 112।
इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा 144 प्लस कितना होगा, इससे गुणा करो तो कितना होगा 224 हो जाएगा। 224 बट्टा में कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये इसमें जोड़ो तो कितना हो गया अपने पास, यहां से बताओ 4 4 कितने हो गए 8 हो गए, और 2 2 2 4 कितने हो गए 6 हो गए, 6 ये 3 हो गया, 368 बट्टा 112 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बंदा बोल रहा है सर मेरे पास पेन कॉपी नहीं है। पेन कॉपी तो रखा करो भाई, पेन कॉपी ये चीजें तो आपकी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं होऊंगा। आपके जो भी पर्सनल मैटर है समझने वाले समझ गए होंगे क्या क्या पर्सनल मैटर होते हैं, उनके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं तो नया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके पास। ये रहा। अब देखो दोस्त अपने पास क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं सर ये प्रतिशत का मान क्या होता है, कैसे याद किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। आप पढ़ते हैं राशि की तुलना पर प्रतिशत ज्ञात करना। पहला लिखता हूं राशि की तुलना पर प्रतिशत ज्ञात करना। ज्ञात करना, राशि की तुलना पर प्रतिशत ज्ञात करना। राशि की तुलना पर प्रतिशत ज्ञात करना देखो पर्सनल बातें आप इसमें मत किया करो, क्लास के अकॉर्डिंग बात किया करो। चलिए भाई राशि की तुलना में प्रतिशत ज्ञात करना। एक वीक होता है, एक वीक में कितने डे होते हैं भाई 7 डे होते हैं। और एक मंथ होता है 30 डे होते हैं। एक हावर होता है 60 मिनट होता है। और 1 रुपया होता है तो 100 पैसे होते हैं। होता है नहीं होता है। और जैसे मान लो 1 किलोमीटर होता है तो 1000 मीटर होते हैं। 1 केजी होता है तो 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। इस प्रकार से कोई भी राशि की तुलना की जाती है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे पूछ लिया जाता है 15 मिनट 2 घंटे, या 1 घंटे के ले लेता पहले है ना, 1 घंटे 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बिल्कुल मैं 0 से ले रहा हूं। दूसरा आपके पास है 20 मिनट 4 घंटे का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत, 20 मिनट 4 घंटे का कितना प्रतिशत। तो आपको करना क्या है, करना यह कि 15 मिनट तो 15 मिनट लिखो, फिर बटे में 1 घंटे तो 1 घंटे में लिखो। प्रतिशत में चेंज करते समय 100 से करते हैं। अब अपना विवेक से लगाना है कि सर ये क्या हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना तुलना की राशि करना है। एक वीक में 7 डे होते, एक मंथ में 30 डे होते, और अपने पास 1 आवर 6 मिनट होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते। 1 किलोग्राम में तो कितना होता है भाई 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो अपने पास लिखा है सर 15 मिनट 1 घंटे कितना प्रतिशत है, कि 15 मिनट बटे में 1 घंटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर हम जानते हैं कि सर 15 मिनट है, पर कितनी है 15 मिनट है, 1 घंटा है।
1 घंटे का मतलब क्या हुआ कि सर 60 मिनट होती है। कितनी होती है? 60 मिनट गुणा में क्या लिख देंगे? 100%। 60 मिनट से मिनट कट गई, 15 में 15 बटा कितना आ गया? 60। 1500 कितना हो गया? 60 मतलब 4। आपके पास 1 बटा कितना गया? 4 गुणा में कितना आ गया? 100। मतलब ये मैंने बताया था स्टार्टिंग, ये कितना होता है? 2500 का 100 25% है। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत? तो 15 बटे 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट कितना हो गया? 15 बटे 60। सर हमारे पास 1560 मतलब 4 बार 1 बटा 4, जब 100 के अंदर 4 का भाग देंगे कितना आएगा अपने पास? कितना आएगा अपने पास? 100 के अंदर भाग देंगे तो 25 आएगा। आएगा नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मिनट 4 घंटे का कितना प्रतिशत? हो आप 20 मिनट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? 20 मिनट बट्टे में क्या लिखेंगे? 4 घंटे लिखेंगे। तो आप जाएंगे घंटे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 20 मिनट हम जानते हैं, बट्टे में 4 घंटे, तो 4 गुणा में 60 मिनट कर देंगे। गुणा में क्या करेंगे? 100 से परसेंटेज करें। 20 मिनट 4 घंटे, 20 मिनट 4 घंटे का कितना हिस्सा है? सर 20 मिनट नीचे 4 घंटे लिखा, 4 घंटे का मतलब कितना होगा? 1 घंटे में 60 मिनट, 4 गुणा में 60 कर देंगे। 0 से 0 कटा है, ये कितनी बार कटा? 3 बार कटा, मतलब कितना होगा? 1 बटा 3 तो है, ये 4 ऑलरेडी है, गुणा में क्या हो गया भाई? 100 हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये इस 2500 का 100 मतलब 25 आ गया, 25 के अंदर 3 का भाग देंगे, कितना है? 25 के अंदर 3 का भाग देंगे 8, 8 3 24, बचा कितना? 1.33 आंसर आ जाए। शाबाश, सुमित का आंसर बिल्कुल राइट है भाई। सुमित के भी आंसर क्या है? राइट है। होगा नहीं होगा? मिट्टू कुमार क्या बोल रहा है? सर सॉरी सर मेरे फोन में दिक्कत हो गई। तो मिट्टू कुमार बात ही ये अपनी पर्सनल मैटर है, इसको आपको शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों आपकी फोन की बेइज्जती करवा रहे हो? कौन सा फोन होगा? जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप काम चला लो, क्योंकि आप जब एएलपी के अंदर लग गए फिर आपके पास फोन तो वो आप जो सपना दे रहे का जो ड्रीम है वही होगा। अभी जो सिचुएशन जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो आप, वो परिस्थिति एक यादगार बनेगी आपकी, और आपको कहना मतलब जल्दी से जल्दी सक्सेस होना है। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से जल्दी अपनी जो मुकाम है उस मुकाम को हासिल करें दोस्तों। क्लियर है चीज? अब मैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप बोल रहे थे सर क्वेश्चन कहां होगा, क्वेश्चन कब होगा? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर बढ़िया शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने आप में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, कैसे होगा, कैसे बताएंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर इस क्वेश्चन का कैसे मैं पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देता हूं, फिर आप चेक कर लेना। ऐसे भी इसके आंसर होते हैं दोस्तों। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सुमित बोल रहा है सर 5 आएगा, जो भी आएगा अभी पता चल जाएगा क्या आएगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सभी स्टूडेंट के डियर स्टूडेंट, सभी डियर स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताएंगे। चलो इसका पोस्टमार्टम करते। 1 का 120%, 1 का 120%। सर 1 का 120% का मतलब गुणा होता है, बी के 80% के बराबर है, तो बी के 80% के क्या है? बराबर है। 1 का 120% बी के 80% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 गुणा में क्या आ गया? 12 आ गया, 8 गुणा में क्या आ गया?
जैसे मान लो आप b गुणा में क्या आ गया 8 आ गया। सर हम जानते हैं इसका क्या होगा। आप बोलेंगे सर 4 से कटा 3 बार, ये कटा 2 बार, 3 गुणा में a लिख सकते हैं, 2 गुणा में क्या लिख सकते हैं b। होता वह दिखता नहीं है, दिखता वह होता नहीं है, लाइफ में सदैव होता है। कोई आदमी बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद में पता चलता है वो वैसा होता हुआ दिखता नहीं, दिखता हुआ होता नहीं है। मतलब a के गुणा में कौन है 3 है लेकिन a का मान नहीं है। b के गुणा में कौन है 2 है लेकिन b का मान नहीं है। तो a का कितना हो गया सर 2 हो गया, b का कितना हो गया सर 3 हो गया। किया कैसे वापस समझते हैं। a का 120% बराबर b का 80%, परसेंट से परसेंट काट दिया, 0 से 0 काट दिया, फिर 12 गुणा में इधर कितना आ गया 8, 4 से कटा 3 बार, ये कितना कितनी बार 2 बार, 2 a गुणा कितना आ गया 3, a गुणा 3, b गुणा कितना आ गया 2। तो ध्यान रखना जो होता हुआ दिखता नहीं है, दिखता हुआ होता नहीं है, मतलब a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 3। अब बात करते हैं इस इक्वेशन में पूछा, इसका आंसर बताना है कि सर a बराबर हमारे पास है 2, b बराबर हमारे पास है 3। यहां पूछा है b प्लस a बट्टा में b माइनस a। b कितना है b आप बोलेंगे सर 3 है, प्लस कितना हो गया 2। b कितना है 3 है माइनस 2, 3 और 2 कितने हो गए भाई, ये ऊपर वाले कितने हो गए सर 3 और 2 5 हो गए, बट्टे में कितना हो गया 3 में से 2 गया 1। क्या आंसर आएगा भाई 5, इसका आंसर आएगा। मतलब कौन सा आएगा, इसका ए ऑप्शन आएगा। शाबाश सुमित कुमार के आंसर बिल्कुल राइट है सुमित, शाबाश बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर आएगा, पहले क्लास को देखते हैं। क्लास में हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया इस क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप। चलिए अब बात करते हैं क्या करना है। सर 1 घंटा 45 मिनट एक दिन की कितनी अवधि है। आपको ध्यान रखना है कि सर 1 घंटा है प्लस 45 मिनट, 45 को घंटे में कन्वर्ट करते 60 का भाग दिया जाता, तो ये इससे कटा 3 बार, ये कितनी बार 4 बार, 15 से कट गया 4 बार। 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1 घंटा पूरा सेफ है, 45 मिनट 45 बटा 60 मतलब घंटे में कन्वर्ट कर लिया इसको। 3 बटा कितना आ गया 4, ये भी क्या हो गया हावर में हो गया। 3 इसको इससे गुणा किया 4 4 3 कितना हो गया 7 बटा में कितना हो गया सर 4, ये घंटे हुए नहीं। मतलब क्या हुआ कि सर हम 1 घंटे 45 मिनट को क्या बोलेंगे 7 बटा 4 बोलेंगे। मैं भी बोलूंगा भाई आपने जो बोला वो सही है, क्यों 1 घंटे 45 मिनट का हम जानते हैं कि सर 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो 60 का भाग दे दिया, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। तो अपने पास ये 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया, तो इसको इसमें 4 को इससे गुणा किया 4 1 3 कितना हो गया 7 बटा कितना हो गया 4, ये अपने पास आ गया। एक दिन की कितना समय प्रतिशत है, एक दिन में मैंने बताया 24 घंटे होते हैं, होते नहीं होते। आप बोलेंगे सर होते हैं, क्योंकि आपको पता है, तो मतलब 7 बटा 4 बटा में 24 गुणा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या पता है कि सर 7 बटा 4 गुणा में ये ऊपर चला जाएगा, यहां से गुणा में 24 गुणा में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। 25 100 का कितना बन जाएगा 100, 25 100 का 100, मतलब 25 को 7 से गुणा कर देंगे, 25 150 और 25 7
125 बट्टा में कितना आ जाएगा। आपको पता चल गया कि सर 25 का भाग यहां इसमें देंगे तो 0.2 में आएगा। अब मतलब बताओ कि सर इसका आंसर क्या आएगा। अब आप कैलकुलेशन करके बताएंगे सर 105 मिनट में कर सकते, सिंपल होगा। 105 मिनट में करेंगे तो सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी से भी बता सकते हो और वैसे किया तो उसका भी आंसर बता सकते हो कि सर इसमें 175 के अंदर 24 का भाग 2, 24 पंजे कितना होता है 100, 24 सीखे कितना होता है, 24 सीखे कितना होता है 144 होता है। 24 सीखे 24 संता 144 के अंदर 24 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 168, मतलब 7 आएगा नहीं आएगा। अब ऑप्शन से पता चल गया कि सर 7.2 है, 7.29 है। अब इसका भाग देंगे, मतलब आप बोलेंगे सर 175 के, पूरा मैं भाग देना ही सिखा देता हूं। 175 के अंदर जब आप 24 का भाग देंगे तो कितना होगा 168, बचे कितने 7 बचे, कितने बचे 7, ये लगा लिया 0, मतलब 7, फिर 24 का भाग 24 कितना हो गया, 24 कितना हो गया 48, पॉइंट लग गया 2। फिर अपने पास कितना बचा भाई, यहां से 10 में से 8 गए 2 और यह 6 में से 2 गए तो 22, 220, फिर लगा 0 तो अपने पास 0 लगा दिया, मतलब 24 पंजे कितना हो जाएगा 24, लगभग कितना जाएगा 24, मतलब लगभग इसकी कितनी बार चला जाएगा 9 बार। इसका क्या आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, समझ गए होंगे। आज की क्लास में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया, कल की क्लास में सभी में क्वेश्चन लेकर आया, टाइप वाई टाइप क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों। जब तक क्लास में बने रहना आप। आज की क्लास में मैंने बेसिक कंप्लीट थ्योरी बता दी है कि संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को संख्या में बदलना, बेसिक कंसेप्ट इसका मैंने बता दिया है। कल की क्लास में शानदार अपन थ्योरी लेकर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे की जितनी पिछली एलपी के अंदर पूछे गए, कोई भी अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, अलग अलग सेंटर से पूछे गए, सारे क्वेश्चन का मैं एक बड़ी क्लास लेकर आ रहा हूं दोस्तों। उस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। क्लास के अंदर आज की क्लास में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, कल की क्लास में इससे डबल स्टूडेंट जुड़ना, क्योंकि आप जब तक जुड़े हो रहते हैं मेरी जवान ऑटोमेटिक चलती रहती है। कल की क्लास में दबा के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक्स। मेरी तरफ से आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ओके, सर मिनट में बता दूं आपको, लो बता दो क्या दिक्कत है। आप देखो इधर देख लो, आप इस भाई की बात आगे तो इसकी उसमें बता देते हैं वापस इसकी कि सर 1 घंटा और 45 मिनट, मतलब 1 घंटा में 60 प्लस 45 ये कितने हो गए 105 मिनट हो गए। आपको पता है एक दिन के अंदर कितने हो गए सर, एक दिन के अंदर 24 घंटे हो गए। 24 घंटे मतलब 24 गुणा में कितने हो गए 60, ये क्या आ गई मिनट आ गई। तो आप बोलेंगे सर 105 बट्टा में कितना हो जाएगा 24 गुणा में कितना आ जाएगा 60। क्लियर है चीज, यहां से गुणा करना क्या है 100 से गुणा करना है, 0 से क्या कट जाएगा 0 कट जाएगा। फिर अपने पास काट दो इसको, 3 का भाग इसमें गया 2 बार गया नहीं गया, और इसमें कितनी बार गया 35 बार गया। क्लियर है चीज, 35 बार गया। फिर अपने 2 का इसमें कितनी बार गया 5 बार गया, 5 की से गुणा करेंगे तो कितना होगा 175 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो गया 24 आ जाएगा। वापस उसी स्टेप में आ जाएंगे। सुमित थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने बोला कि सर 1 घंटा 45 मिनट, मतलब आप बता देंगे सर 105 मिनट, 105 मिनट हो गई एक दिन, मतलब 24 आवर, 24 गुणा 60 करके मिनट आ गई। ये मैं 24 गुणा 60 बटा में ऊपर कितना लगेगा 105 गुणा में 100 लिखा, परसेंट लगा दिया, ये कैलकुलेशन। इससे भी करेंगे तो आपके पास 7 पॉइंट कितना आएगा 29, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। क्लियर है चीज, ओके, थैंक्स दोस्तों। हाँ, कल की क्लास में अच्छे लेवल के दवा के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप क्वेश्चन देखा नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एग्जिट के एग्जिट आपके क्वेश्चन छपे हुए क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।